सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सभी विश्वविद्यालयों के लिए यानी बीए फर्स्ट ईयर में जो राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर है, जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक, उनमें आपके दूसरा पाठ है कौटिल्य। और कौटिल्य का दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। यानी पहला भाग हमने पढ़ लिया। पहला भाग में कौटिल्य का परिचय भी पढ़ा, कौटिल्य की अन्य विशेषताएं भी पढ़ी, कौटिल्य के शास्त्र के बारे में भी पढ़ा, कौटिल्य को कौटिल्य क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी पढ़ा। तो आज हम अब जो है अगला जो है वो हम पढ़ेंगे कौटिल्य की दूसरा भाग। और इस दूसरे भाग में देखिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इस पार्ट के आपको 3 वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इससे पहले के वीडियो है वो देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। अगर कौटिल्य के बारे में इस प्रकार की बात पूछी जाती है कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित न्यायिक व्यवस्था क्या है, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है, और उसका विचार यह है कि राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे सकता वह राज्य पतन के गर्त में चला जाता है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों की बात बताई है। एक तो धर्मस्थलीय न्यायालय, और एक होता है धर्मस्थीय, और एक होता है कंटक शोधनम। यानी धर्मस्थलीय न्यायालय क्या है, और वर्तमान समय के जो दीवानी और फौजदारी न्यायालय हैं उन्हीं की तरह इनके भी धर्मस्थलीय और यानी कंटक शोधनम जो न्यायालय हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। धर्मस्थलीय न्यायालय क्या है? देखिए, नागरिकों के पारस्परिक व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं उन विवादों को इस श्रेणी में रखा है। जैसे मान लो कोई के धन संपत्ति का विवाद हो गया, उत्तराधिकार का हो गया, विवाह का हो गया, गांव का बंदोबस्त है, ऋण है, अर्थात कोई जैसे मान लो पैसे लेकर के भाग गया है, धरोहर से संबंधित है, मजदूरी साझेदारी से संबंधित है। वर्तमान समय में जो जितने भी दीवानी विवाद है, जैसे मारपीट, बलात्कार, डाका, जुआ आदि वर्तमान समय के फौजदारी विवाद तो ये आते हैं। कौन से? मारपीट, बलात्कार, डाका, जुआ, ये तो फौजदारी हैं। और विवाद जो है जैसे वर्तमान समय के जो अन्य जो विवाद है, इसके अलावा जैसे मारपीट का मामला है तो भी ये दीवानी के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार के जो न्यायालय हैं वो धर्मस्थलीय न्यायालय में होते थे। और एक होता है कंटक शोधनम न्यायालय। दूसरे प्रकार के न्यायालय जो है उन्होंने बताए हैं कंटक शोधनम, अर्थात राज्य से कंटकों अर्थात शत्रुओं को दूर करना। राज्य के लिए जो कांटा बने हुए हैं, राज्य के लिए जो बाधा बने हुए हैं, उनको दूर करना, ये कंटक शोधनम है। और कंटक शोधनम न्यायालय का इसलिए नाम दिया है, इसका कार्य राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले सभी अपराधों पर विचार करना है। अगर राजा के संबंध में किसी ने विचार किया है, विरोध किया है, अपराध किया है, या राज्य के संबंध में अपराध किया है, तो सभी के संबंध में वो कंटक शोधनम न्यायालय देखते थे। कंटक शोधनम न्यायालय है वो जैसे प्रजा के दिन प्रतिदिन के संपर्क में आने वाले जैसे धोबी, जुलाहे, रंधे, सुनार, वैद्य, नट, नतर्क आदि के द्वारा किए गए प्रजा के शोषण तथा धन हरण से संबंधित विवाद, दुष्टजनों द्वारा किए गए प्रजा पीड़न के कार्य, राज कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले प्रजा पीड़न के कार्य, ये सभी इसमें आते थे। यानी जितने भी जो लोग थे, यानी कह सकते हैं कि राज्य की जो प्रजा है, प्रजा के लिए यदि मान लो कोई राजा या राजा के द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी, अधिकारी प्रजा को अगर किसी प्रकार का दुख देता है तो वो कंटक शोधनम न्यायालय के अंदर उसकी अपील होती थी। और कौटिल्य ने इन सभी अपराधों को है कंटक श्रेणी में रखा है, जैसे किसी का धन हरण कर लेना, किसी का शोषण करना, यानी यूं कह सकते हैं कि जनता के समाज कल्याण में बाधा बनने वाले जो भी कार्य हैं वो कंटक शोधनम में रखे। न्यायिक संगठन और प्रक्रिया। न्यायिक संगठन देखिए, इसमें 10 ग्रामों के समूह के लिए एक संकरण होता था, 400 ग्रामों के बीच एक द्रोणमुख होता था, 800 ग्रामों के बीच एक स्थानीय न्यायालय होता था, और पूरे जनपद के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होता था। इस प्रकार जिस प्रकार अपने भी यहाँ पर जैसे मान लो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के बाद प्रधान होते हैं, प्रधान के बाद एमएलए होता है, एमपी भी होते हैं। इसी प्रकार जैसे मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार अपनी जैसे ये श्रृंखलाएं चलती है, उसी प्रकार इसमें भी अलग अलग पद थे। तो ग्रामों के लिए पंचायत न्यायालयों का सुझाव दिया गया है, जिनमें वृद्ध, ग्रामीण और सामंत मिलकर ग्रामीणों के बीच उत्पन्न होने वाले छोटे मोटे विवादों का निर्णय कर सकते थे। जैसे पंचायतें होती थी, संग्रहण होता था, 10 गांवों के लिए एक संग्रहण होता था, उस संग्रहण पर भी छोटे मोटे विवाद है वो वहां पर निपटाए जा सकते थे।
प्रत्येक न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी बताइए। देखिए, प्रत्येक न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राजा ही करता था, राजा का ही काम था। और उच्चतर न्यायालयों में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश और 3 अमात्य होने चाहिए। उच्चतर न्यायालय जो है यूं कह सकते हैं कि वहां का जो सुप्रीम कोर्ट होता था तो उसमें 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य होने चाहिए, जो एक साथ बैठ करके विवादों को सुन सके और निर्णय दे सके। इस प्रकार के 3 न्यायाधीशों की व्यवस्था की बात की गई है। न्यायिक प्रक्रिया में उसके द्वारा वादी और प्रतिवादी के वक्तव्य, साक्षी और गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया है। उसका कथन है कि वादी तथा प्रतिवादी के वक्तव्य लिखे जाने चाहिए। तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखित प्रमाणों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उसके अभाव में साक्षी को प्रमाणिक माना जाना चाहिए। अगर मान लो तथ्य की बात करें तो तथ्य को वो मानते हैं कि अगर कोई लिखित में कोई बात मिले तो वो तो प्रमाण है ही। उसके अगर मान लो लिखित कोई प्रमाण नहीं मिलता है तो फिर गवाह होना चाहिए। साक्षी का मतलब गवाह होना चाहिए। तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने में न्यायाधीशों द्वारा गुप्तचरों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। जैसे उनके जो गुप्तचर हैं उनके द्वारा भी वो सूचना कलेक्ट करनी चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीश के आचरण की निगरानी रखने पर भी बल दिया है और ये कार्य गुप्तचर विभाग को सौंपा है। जो न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध आचरण करता है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो न्यायाधीश है वो जैसे नियमों के अनुसार आचरण नहीं करते हैं तो उनको ये दंडित किया जाना चाहिए। कानून के संबंध में कौटिल्य की 2 धारणाएं यदि अलग अलग है। कानून के उन्होंने 4 स्रोत बताए हैं, अलग अलग स्रोत बताए। एक तो धर्म अथवा धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय। कानून के उन्होंने 4 मूल स्रोत बताए हैं कि जैसे धर्मशास्त्र से, व्यवहार से बने हुए कानून, प्रजा के हित हित में बने हुए कानून और न्याय या न्यायालयों के आधार पर जो है वो बनाए गए कानून। यदि धर्म कानून तथा व्यवहारिक कानून या प्रथा में संघर्ष हो तो राजा को धार्मिक कानून के अनुसार विवाद का निर्णय करना चाहिए। वहां पर क्या है कि उस समय धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। यदि धर्म कानून तथा न्याय में विरोध हो तो न्याय को मान्यता दी जानी चाहिए। कानून के इन स्रोतों के अतिरिक्त कौटिल्य राजा के आदेश को भी कानून के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। राजा का जो आदेश है, राजा का आदेश भी कानून है। क्या है? राजा ने कोई आदेश कर दिया वो भी कानून है कौटिल्य के अनुसार। दंड व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य का क्या विचार है? दंड व्यवस्था के संबंध में देखिए कौटिल्य के द्वारा क्या विचार है। कौटिल्य कहता है कि राजा द्वारा दिया गया दंड ना तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। अगर किसी को जो जिस नियम के अनुसार या जिस अपराध के लिए जो दंड निर्धारित किया गया है वही दंड दिया जाना चाहिए। उसमें गरीब अमीर भी नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ एक को उन्होंने छूट भी दी। राजा को सोच समझकर दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। दंड के संबंध में कौटिल्य समानता के सिद्धांत को नहीं मानते। उनका कहना है कि भाई समान सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे महिला और बालक है तो उनकी निर्बल स्थिति को ध्यान में रख करके और महिला और बालकों को है वो अपेक्षाकृत कम दंड दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार दंड है वो अपराध के अनुकूल होना चाहिए। अगर जैसा अपराध है वैसा ही दंड होना चाहिए। वर्ण, लिंग तथा अवस्था और अपराध की परिस्थितियों का समुचित ज्ञान करके दिया जाना चाहिए। दंड है वो वर्ण व्यवस्था, लिंग जैसे मान लो स्त्री है, पुरुष है, कैसी अवस्था में है, अपराध की स्थिति क्या है, ये सब देख करके दिया जाना चाहिए। उन्होंने 3 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है। एक तो शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार। शारीरिक दंड जैसे शारीरिक दंड का मतलब पिटाई करना, आर्थिक दंड जिसमें जैसे जुर्माना वगैरह लगाना, कारागार जिसे जेल में डाल देना। शारीरिक दंड में उन्होंने जैसे कोड़े मारना, अंग छेदन कर देना, मतलब कोई अंग काट देना, हाथ पैर बांध करके उल्टा लटका देना, ब्राह्मण तथा उच्च वर्णों के अपराधियों के माथे पर अपराध सूचक चिन्ह अंकित करना। जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है या कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति है और वो यदि मान लो किसी प्रकार का अपराध कर देता है तो उसके शरीर पर इस प्रकार का निशान बना दिया जाना जो उसको कलंकित करे, उसको अपमानित करे। भीषण अपराधों के लिए प्राण दंड की व्यवस्था भी की गई थी। ये शारीरिक दंड है। आर्थिक दंड में जो है 3 श्रेणियां रखी गई है। प्रथम शास्त्र दंड में 96 पण तक, पण उस समय की जो सिक्का था उस समय पण 96 पण, मध्यम पण में 200 से 500 पण तक और उत्तम शास्त्र में 500 से 1000 पण तक जो है उसके लिए आर्थिक दंड दिया जा सकता था। कारागारों की भी समुचित व्यवस्था पर बल दिया गया है कि अगर मान लो व्यक्ति कारागार के योग्य है तो उसे कारागार में डाला जाना चाहिए। कौटिल्य की 60 गुणी नीति क्या है? 60 गुणी नीति हमने यानी मनु की भी पढ़ी है और इसकी भी हमें पढ़नी चाहिए।
6 लक्षणों वाली जो नीति है उसी के 6 लक्षण हैं और उसी को षाटगुणी नीति कहते हैं। पहला उसका लक्षण है संधि। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा को संधि करने के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राजा की शक्ति को नष्ट करना अथवा स्वयं को बलशाली बनाना होता है। जब शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती तो स्वयं को सबल तथा शत्रु को निर्बल करना हो तो शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। संधि का मतलब है, उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई राजा है और वो आपसे सबल है अर्थात आपसे ज्यादा पराक्रमी है, उसके पास सेना ज्यादा है, तो राजा को वहां पर संधि कर लेनी चाहिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अथवा उसे दबाने के लिए। यदि मान लो कोई इधर का पड़ोसी जो राजा बलवान है और वो उस राज्य का विरोधी है तो उस राजा से भी वो संधि कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है। दूसरा है इसमें विग्रह। और विग्रह क्या है? विग्रह का अर्थ होता है युद्ध। और इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए जब शत्रु को निर्बल देखे, स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हो तथा वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हो। युद्ध की स्थिति उन्होंने यही उसी समय देखी है कि जब राजा कोई निर्बल होता है, परिस्थितियों में होता है, या जैसे मान लो वो स्वयं से कम पराक्रमी होता है तो उस राजा से जो राजा युद्ध कर सकता है। और यान का मतलब होता है आक्रमण करना। इस नीति को तभी अपनाया जाना चाहिए जब अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ होती है और ऐसा लगता है कि मान लो हम जो है इस पर आक्रमण करके हम अपनी विजय हासिल कर लेंगे, तो ही शत्रु को वश में करने के लिए यान का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा संधि कर लेनी चाहिए। आसन या आसन विजिगिषु जीत प्राप्त करना। विजिगिषु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। आसन का मतलब होता है तटस्थ रहना। आसन का मतलब है तटस्थ रहना, यानी युद्ध की स्थिति नहीं अपनाना। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन की निरंतर चेष्टा करनी चाहिए। आसन का मतलब है कि जैसे अगर वो थोड़ी बहुत छेड़खानी भी करता है तो भी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए जिसमें युद्ध करना पड़े, और जब अपनी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है फिर उस शत्रु को दबा लिया जाना चाहिए। संश्रय का अर्थ होता है बलवान का साथ लेना या बलवान के शरण में जाना। संश्रय का मतलब होता है बलवान की शरण में जाना। यदि राजा है शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है, और यदि वह अपनी रक्षा करने भी समर्थ नहीं है, तो राजा को किसी समर्थ राजा का आश्रय लेना चाहिए, शरण लेनी चाहिए। और यदि इतना बलवान राजा नहीं मिले तो सबल शत्रु की ही शरण ले जानी चाहिए। संश्रय का मतलब है, उन्होंने ये लिखा है कि अगर मान लो ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसे स्वयं जो है उस राजा से युद्ध करने योग्य नहीं है, तो उसे पहली बात तो उसे युद्ध की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए, और ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसे क्या है कि इस प्रकार के राजा की शरण में चले जाना चाहिए जो उससे बलवान हो। इस प्रकार का राजा नहीं मिलता है तो स्वयं का कोई शत्रु हो तो उस शत्रु से भी ली जा सकती है। छठा है इसमें द्वैधी भाव। छठा क्या है? द्वैधी भाव। छठी जो नीति है वो है द्वैधी भाव। और द्वैधी भाव का अर्थ है कि एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह। एक से तो युद्ध करना, दूसरे से संधि, यानी कहने का अर्थ है कि दोनों में आपस में भेदभाव डाल देना। जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्वैधी भाव की नीति अपनाई जानी चाहिए। एक राजा से सहायता लेनी चाहिए, दूसरे से विरोध करना चाहिए। कौटिल्य की विचारधारा का मूल यह है कि विशेष परिस्थितियों अनुसार राजा को जो उपयुक्त हो वही नीति अपनाई जानी चाहिए। इस प्रकार की है। इसके अलावा देखिए, वैदेशिक नीति के सफल संचालन हेतु कौटिल्य ने कितने उपायों का वर्णन किया है। अगर वैदेशिक नीति, कौटिल्य ने 4 उपाय बताए हैं: साम, दाम, दंड और भेद। साम यानी विनय करके, दाम यानी घूस दे करके, दंड यानी उसे दंडित करके, और भेद यानी उस राज्य में किसी प्रकार को भेद को जान करके वहां की जनता या वहां के जो सैनिक है उनके साथ घुसपैठ करके। 4 तरह से जो है एक राजा को निर्बल किया जा सकता है। या तो वो बलवान है तब तो उसे साम अर्थात उसे नमन कर लिया जाए। अगर वो जैसे मान लो अगर कोई राजा जो है वो आपसे बड़ा है और वो पराक्रमी है तो उसे दाम देकर के मना लिया जाना चाहिए। और यदि शत्रु निर्बल है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। और यदि किसी भी तरह से वो बात अपने कब्जे में नहीं आ रहा है तो उसके साथ भेद की नीति अपनाई जानी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। राज्य की सुरक्षा हेतु कौटिल्य द्वारा निर्धारित सैन्य बल क्या है? सैन्य बल को उन्होंने क्या माना है? कौटिल्य ने सैन्य बल को राज्य के लिए बहुत आवश्यक माना है और उन्होंने कहा कि जो चतुरंगी सेना है, चतुरंगी सेना की उन्होंने बात कही है। चतुरंगी सेना में उन्होंने सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ, ये 4 तरह के सैनिक और साधन बताए हैं। इन 4 बलों में कौटिल्य जो है हस्ती बल को सर्व ज्यादा महत्व देता है। सबसे ज्यादा कौटिल्य किसको महत्व देता है? हस्ती बल को या हाथियों की सेना को। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने में राजा के पास 3 शक्तियां होनी चाहिए।
राजा के पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए? 3 शक्तियां होनी चाहिए। एक सो उत्साह शक्ति, जैसे सफल युद्ध के लिए आवश्यक नैतिक बल। प्रभाव शक्ति, जिसमें शस्त्र सामग्री होनी चाहिए। मंत्र शक्ति, जिसमें मंत्रण और कूटनीति की शक्ति भी होनी चाहिए। 3 तरह की शक्तियां उसके पास होनी चाहिए। और कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं। कितने युद्ध बताए हैं? 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं। और पहला युद्ध बताया है प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध। और ये युद्ध है वो पूर्ण तैयारी के साथ और विधिवत रूप से घोषित युद्ध होता है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाएं हैं वो युद्ध स्तर पर नियम के अनुसार युद्ध करती है, वो धर्म युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध के नियम होते हैं, जैसे रणभूमि में अगर कोई शत्रु शरण में आ जाता है तो उसको मारना नहीं, युद्ध में अग्नि का प्रयोग नहीं करना, जैसे शाम हो गई तो फिर युद्ध को समाप्त कर देना, शत्रु को धोखे से नहीं मारना, ये सारे के सारे जो है वो धर्म युद्ध में आता है। दूसरा होता है कूट युद्ध, और कूट युद्ध में जैसे मान लो छल कपट लूट मार अग्निदाह ये सब तरीके के काम में आते हैं, वो कूट युद्ध होता है। एक होता है तूष्ण युद्ध, और तूष्ण युद्ध होता है वो सबसे निकृष्ट प्रकार का युद्ध होता है, जिसमें सेनाएं क्या करती है कि जहर भी देकर के जहर के साधनों का भी प्रयोग कर सकती है, छल कपट द्वारा गुप्त रूप से मनुष्यों का वध किया जाता है। इस प्रकार का युद्ध जो होता है वो तूष्ण युद्ध होता है। युद्ध के बारे में बता दिया। इसके अलावा है कि जैसे राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य की क्या देन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है। कौटिल्य की देन देखिए, पहली देन है इसकी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी पूर्वगामी अर्थशास्त्र अर्थात राजनीतिक विचारों का सार है। कौटिल्य के पूर्व के राजनीतिक विचारकों जैसे बृहस्पति, भारद्वाज, वातव्यादि, ये 3 जो है इससे पहले के हैं। उनकी जितनी भी विचारधाराएं हैं वो यत्र तत्र बिखरी हुई है, और इनमें से किसी के भी द्वारा विषय का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन नहीं किया गया था। लेकिन कौटिल्य जो है एक ऐसा विचारवान था जिसने अपने विशिष्ट ज्ञान को रचने के लिए क्रमबद्ध रूप से उसका विवेचन किया है। कौटिल्य का दूसरा है राजनीति की स्वतंत्र विवेचना की है। कौटिल्य के पूर्व भारत में जो राजनीतिक विचारक थे वे सभी धर्म प्रधान दृष्टिकोण वाले थे, लेकिन कौटिल्य जो थे वो प्रथम विचारक थे जिन्होंने राजनीति की एक स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचना की है। और इस विवेचना में राजनीति को प्रथम स्थान देता है, जिसकी वस्तुतः अधिकारिणी थी। इस प्रकार कौटिल्य ने भारत में वही काम किया जो उसके समकालीन विचारक अरस्तु यूनान में कर रहे थे, यानी इसकी तुलना है वो अरस्तु से की जाती है। यूनान का अरस्तु इक्वल टू कौटिल्य। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक थे। कौटिल्य ने शासन व्यवस्था, सेना, युद्ध, दूत, राजस्व आदि विषयों की जो विशद विवेचना की है, अर्थशास्त्र को एक सर्वांगीण कृति और कौटिल्य को एक यथार्थवादी विचारक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अगर जिसमें क्या है इस प्रकार की शासन व्यवस्था का, युद्ध का, दूतों का, राजस्व का, यानी यूं कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था, राज्य की प्रत्येक व्यवस्था का जो वर्णन किया है उसके आधार पर उसे कौटिल्य को एक यथार्थवादी विचारक सिद्ध करता है। और कौटिल्य की यह धारणा कि राजा को अपना शासन ऐसे मंत्रियों से परामर्श से चलाना चाहिए जो निस्वार्थ हो, त्यागी हो, योग्य हो। यानी कौटिल्य ये कहता है कि अपना शासन चलाने के लिए उन लोगों से संपर्क में रहना चाहिए जो निस्वार्थी हो, त्यागी हो और राज्य के लिए अपना समय दे सकते हो। सुदृढ़ केंद्रीकृत शासन प्रदाता। कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर देश को सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन भी दिया है। उसने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्य के महामंत्री के रूप में अपने प्रशासनिक सिद्धांतों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी किया है। इस दृष्टि से कौटिल्य राजनीति का प्रकांड पंडित ही नहीं, भारत के महान पुत्र और भारतीय इतिहास के महान नायक के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसी ऐतिहासिक वस्तु है, इसका मूल में तो इस सत्य में है कि ये कोरी आदर्शवादी रचना नहीं है, इसमें पूर्ण उपयोगितावादी और व्यवहारिक रचना है। इसको व्यवहारवादी रचना भी कहा जा सकता है। सर्वप्रथम ये ग्रंथ जो है 1909 ईस्वी में श्याम शास्त्री द्वारा प्रकाश में लाया गया था, और तभी से क्या है कि सारे संसार में राजनीतिक चर्चा का ये विषय बना हुआ है। आप सभी को धन्यवाद, आपने इस पाठ को सुना। मैं समझता हूं कि अब कौटिल्य आपके लिए कंप्लीट हो गया है। जय हिंद, जय भारत।